नमस्कार, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम रहा 69th बीपीएससी का, ये काफ़ी सारे लोगों का आँख खोल चुका है और कई लोग जिनको बैक करना था वो बैक कर चुके हैं, और जो हिम्मती लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको शुरुआत कर देनी चाहिए, ये मैं आपको कहूँगा। तो 69th यानी कि अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा 70th बीपीएससी, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, इस पे हम आज के वीडियो में गौर करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जो हम करेंट अफेयर्स, बेसिकली ये वीडियो डेडिकेटेड है बीपीएससी में करेंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे थंबनेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमने अपने ट्रेडिशनल मैगज़ीन्स यूज़ किए, एडुटेरिया का मैगज़ीन हो या फिर स्पीडी का मैगज़ीन हो या फिर उस तरह के और भी जो मैगज़ीन्स हैं जो वन वर्ड देते हैं, जिससे कि हमारा पहले कहीं ना कहीं काम चल जाता था, जो अब नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एक एनालाइजिंग पावर डेवलप करनी होगी, आपके माइंड को वो कैपेसिटी देनी होगी कि वो किसी क्वेश्चंस को पढ़ के और उसके आंसर, क्विक रिस्पांस उसके पास आ सके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको जानना है कि ये जो हम टारगेट लेंगे, ये जो हम पढ़ाई शुरू करेंगे, कितने दिनों की करेंगे, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख पाओगे, ये बीपीएससी का कैलेंडर है 2022-23 का, और इस कैलेंडर में यहाँ आप देख सकते हो 69 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि 30 सितंबर 2023 को लिया जाना था और जो कि एग्जैक्ट टाइम पे हो चुका है। और इसका रिज़ल्ट 15 नवंबर 2023 को डिक्लेयर किया जाएगा। इसके मेंस के एग्ज़ाम दिसंबर में लिए जाएंगे, 9 से 12 दिसंबर और 16 से 12 दिसंबर तक ये चलेगा। 16 से एक्चुअली 2023 में ही ये चलेगा, ठीक है। तो ये कोई दिसंबर आप समझिए, उसकी डेट अभी फाइनल भी निकलेगा। उसके बाद इसके रिज़ल्ट के डेट अभी अनाउंस नहीं है, इंटरव्यू के डेट अनाउंस नहीं है, फिर फाइनल रिज़ल्ट का डेट भी अनाउंस नहीं है। लेकिन 68th बीपीएससी जो लिया गया, वो ठीक इसके एक साल बाद 69th लिया जाना था, ठीक है। क्योंकि 68th आपको इसलिए जल्दी लग रहा है क्योंकि इसके पहले ये री एग्ज़ाम हुआ, इसलिए ये एग्ज़ाम जो है फरवरी में चला गया था, 68th वाला जो एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन जो पहला आप एग्ज़ाम देखो तो 8 सितंबर को शायद लिया गया था, कहीं ना कहीं 8 ऐसा कुछ लिया गया था 68 का। तो उसके एक साल बाद किया गया। इस पर एक ट्वीट भी आया था हमारे चेयरमैन साहब का बीपीएससी के। तो हाँ, एक साल के बाद इन्होंने ले लिया। इसी तरह से अब 70th बीपीएससी को हम देखें तो अगले साल ये एक साल पर ले लिया जाएगा। तो यहाँ भी मोस्ट प्रोबेबली आप मान लीजिए कि अगस्त या फिर सितंबर में ये जो नेक्स्ट बीपीएससी होगा 70th, वो ले लिया जाएगा। तो ये आपको कम से कम 10-11 महीने का टारगेट लेकर चलना होगा। तो इस बार का पेपर आप देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स से, ठीक है। 30 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट है, और आप समझ सकते हो मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी हैं। वन वर्ड भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं है, वन वर्ड भी क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से ये पूरा मिक्स क्वेश्चंस दिया गया था। हमारे पास एनालाइजिंग पावर डेवलप करनी है, तो आगे यानी 70th बीपीएससी के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें करना है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। डेली न्यूज़पेपर में कौन सा, द हिंदू आपको पढ़ना होगा, और साथ में आपको दैनिक जागरण पढ़ना होगा। दैनिक जागरण इसलिए क्योंकि हमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी चाहिए। अब बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स अगर आपको दैनिक जागरण एनफ है, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। और द हिंदू नेशनल इंटरनेशनल के लिए है। और सिर्फ इसको करना ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या करना है, आपको नोट्स भी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। नोट्स देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक सैम्पल। तो ये है द हिंदू न्यूज़पेपर आज का। इसमें आप देख सकते हो जो न्यूज़ है, न्यूज़ क्लिक फाउंडर अरेस्टेड अंडर यूएपीए। तो एक न्यूज़पेपर है न्यूज़ क्लिक नाम का, उसका जो फाउंडर था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। किस चीज़ के अंडर, तो हमारे लिए जानकारी वाली बात जो है वो है यूएपीए कि आखिर ये लॉ है क्या, ठीक है।
यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो है क्या, इसके बारे में हमें एक प्रॉपर नोट्स बनाना होगा। यूएपीए आप लिखोगे, उसके नीचे इसके पॉइंट्स लिखिए, इसके ये कब ये एक्ट लाया गया, ठीक है, और ये एक्ट किस 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 के लिए काम करता है, कौन कौन से यानी कि कौन कौन से क्राइम के लिए ये काम करता है, ये आपको यहाँ पे लगाना पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो एक बहुत ही छोटा क्रिस्प नोट्स आपके पास हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स के लिए, तो पियरे अगोस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एने ह्यूलियर। तो अब यहाँ से नोट्स हम कैसे बनाएंगे, अब हम लिखेंगे नोबेल, यहाँ पे लिखेंगे नोबेल प्राइज़, ठीक है, ये आप अपने नोट्स बुक में लिखो नोबेल प्राइज़। उसके नीचे हम एक का नाम देंगे, नोबेल प्राइज़ 2023 एक्चुअली, नोबेल प्राइज़ 2023 और किस फील्ड में, तो यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं फिजिक्स के फील्ड में। अब यहाँ पे 3 लोगों का नाम देना है और इन्हें किस लिए अवार्ड ये दिया गया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। 1 से 2 लाइन में आपको बस ये बता देना है कि ये किस चीज़ के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। ये इस तरह से एक प्रॉपर नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए। और जब ये न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे डेली तो कई सारे जो न्यूज़ हैं वो रिपीटेड आएंगे, ठीक है। कई सारे न्यूज़ आप आज करोगे, आज उसके थोड़ा थोड़ा चीज़ें कल आएगी, थोड़ा चीज़ें परसों आएगी, तो ऐसे डेली उसका नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। वो चीज़ें आने देना है कि अगर पूरा बढ़िया से उसमें अगर इन्फॉर्मेशन दे दिया है उस न्यूज़ पे, तो फिर जाकर उस पर हम नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंट यहाँ से डेवलप करेंगे अपना और एनालिसिस पावर और ये रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो जैसे एडिटोरियल का ये पार्ट है, तो एडिटोरियल भी हमें करना है क्योंकि एडिटोरियल हमारे लिए मेंस एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बार की जो तैयारी होगी वो दोनों ही साथ में करने लायक तैयारी है। तो अब यहाँ पे हम जैसे इस आर्टिकल को देख पा रहे हैं, यह है यूजिंग एआई फॉर ऑडिट टेक्निक्स। तो यहाँ पे नोट्स हम कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हमें जानकारी प्राप्त करनी है एआई के बारे में, ठीक है। एआई को डिफ़ाइन करिए, पहले एआई को डिफ़ाइन करिए और एआई के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी एडवांटेज, इसके एडवांटेज लिखिए, इसके एडवांटेज लिखिए, जो भी 3 4 5 लाइन में आप लिख सकते हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। 4-5 लाइन इसलिए क्योंकि आप शुरुआत जब कर रहे हो तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, तो पहले 4-5 लाइन लिखिए, उसके बाद अगर आपको लगे थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ देना, बाद में फिर आपको कुछ समझ में आए तो वहाँ पे वो पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज आप डालिए, किसके बारे में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि इसके अब खराबी इसके साथ क्या क्या होती है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आज का जो न्यूज़ है उसको हम यहाँ पे टैग करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसके बारे में प्रॉपर हमारे पास जानकारी हो गई तब हम आज का न्यूज़ अब देखेंगे। आज के न्यूज़ में है कि इसमें ऑडिट टेक्निक का यूज़ किया, एआई का यूज़ कर रहे हैं हम ऑडिट के लिए। जो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ना, हमारा जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह पूरे देश भर में होता है उसको ये कैग बनाता है, उसका रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। तो उस ऑडिट को एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करने की बात कही जा रही है और ऐसा किया जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। इस आर्टिकल को फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिटायर्ड हैं, क्या नाम इनका, केपी शशिधरन, तो इन्होंने ये आर्टिकल दिया है और ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट में जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, कैग हैं अभी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। ये एक इनकरेक्ट फाइंडिंग्स हो सकती है, यानी कि इसमें एरर हो सकता है। तो आपको ये पूरा आर्टिकल्स पढ़ने हैं, समझने हैं और इससे निकालने हैं कि क्या क्या ऑडिट टेक्निक्स क्या है, इससे कैसे ऑडिट किया जा रहा है, इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ इसके अगर एरर आ रहा है इसमें क्या क्या खराबियां हैं जो ये बताना चाहते हैं केपी धरन, तो वो चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर शॉर्ट्स नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो।
तो ये द हिंदू और दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर भी आप उठाना, तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में डेली आपको पढ़ना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बिहार के करंट नहीं मिलेगा। तो किसी दिन एक दो मिल गया, किसी किसी दिन कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो चीज़ मिलेगा वही शॉर्ट्स नोट्स की तरह बिल्कुल आपको बनाते चले जाना है, ठीक है। इसके बाद एक और है आपके पास सोर्स, इसके साथ ही करना है। ये नहीं कि मैं कोई अल्टरनेटिव नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, आपको ये तो करना ही करना है डेली बेसिस पे। एक और चीज़ आप कर सकते हो, वो है विज़न आईएएस मैगजीन्स। विज़न आईएएस मैगजीन्स बहुत ही बढ़िया होता है। एक 365 पीटी आता है और एक मंथली बेसिस पे आता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये करने के लिए, देखिए जब आप मंथली बेसिस पे इस मैगज़ीन्स को पढ़ोगे ना, तो कई बार आप जो द हिंदू के जो आर्टिकल्स से आपने जो नोट्स बनाए हैं वही नोट्स आपको मिलेगा। उसमें हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने नहीं लिखा है वो विज़न आईएएस वालों ने इसमें लिख रखा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिमिलरिटी रहेगी। तो आपको क्या रहेगा कि विज़न आईएएस मैगजीन को सिर्फ एक रिवीजन डालना होगा, ठीक है। तो क्यों डालना होगा, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ। ये है देखिए विज़न आईएएस का मैगजीन, मैंने मार्च 2023 का एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। ये मंथली करंट अफेयर्स है, ठीक है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स देख के ही मज़ा आ जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेग्रीगेट किया गया है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जो भी न्यूज़ हैं वो दिए गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस से जो भी न्यूज़ में आया है उससे रिलेटेड ये चीज़ें दी गई है। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें दी गई है, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल का यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो सब कुछ बढ़िया से एक दिया गया है जो हमारे लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इकोनॉमी के लिए दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई हैं तो उसको दिया गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं, ठीक है, पूरा सोशल इशू, साइंस एंड टेक, यहाँ आप देख सकते हो साइंस एंड टेक से पूरा दिया गया है। भारत 6G मिशन, स्पेस टूरिज़्म, वन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी समिट, ये सारा कुछ दिया गया है। स्कीम्स जो भी न्यूज़ में हैं उसके बारे में, समर्थ स्कीम्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें कैसे ये लोग देते हैं वो मैं, अब ये देखिए मैं एक आर्टिकल इसका ले रहा हूँ, ठीक है, विज़न आईएएस का एक एग्जाम्पल के तौर पर। ये है राइट टू हेल्थ। ये राइट टू हेल्थ के बारे में इन्होंने इतना लिखा है, देखो इतना इतना कुछ इन्होंने राइट टू हेल्थ के बारे में। और राइट टू हेल्थ के बारे में क्यों लिखा है, राइट टू हेल्थ आखिर न्यूज़ में था क्यों? अब यहाँ पे दिया गया है कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि राजस्थान वो पहला राज्य था जो फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इनेक्ट राइट टू हेल्थ एक्ट जो लाया। तो इसके बारे में स्कोप ऑफ राइट टू हेल्थ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है राइट टू हेल्थ का, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है। क्योंकि करेंट पढ़ने का मज़ा तभी है जब आप इसके स्टैटिक पोर्शन से आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है। स्टैटिक पोर्शंस अगर आपने उसमें इंक्लूड नहीं किया है तो वो सिर्फ रटा रटाया टाइप का हो जाएगा, और ये फिर आपको इस बार अब से एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। और अब राइट टू हेल्थ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या राइट्स एंड रूलिंग्स है वो दे दिया है आपको। राइट्स टू फूड, राइट्स टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट्स टू एमरजेंसी मेडिकल एड। आप देख रहे हो किस तरह से ये नोट्स बना की तरह एकदम बिल्कुल बनाया गया है, बिल्कुल ये सब घेर के अच्छे से एकदम प्रिंट आउट, ये बिल्कुल ही प्रिंट आउट्स थे। इस तरीके से आप हैंड रिटन में भी यूज़ कर सकते हो। आपने अगर मानो किसी भी आर्टिकल्स के बारे में लिख रहे हो तो उसको, जैसे हेल्थ के बारे में अगर ऐसे लिख रहे हो तो आप इसको घेर के आप इसके बारे में फिर यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, फिर यहाँ से कुछ लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि एक अट्रैक्टिव भी थोड़ा लगता है। और जब आप दोबारा पढ़ने जाओगे इसको, क्योंकि आप नोट्स बना ही क्यों रहे हो, दोबारा ही रीडिंग डालने के लिए, तो दोबारा जब आप रिवाइज़ करने जाओगे तो आपके पास बिल्कुल क्लिक करेगा, फटाफट क्लिक करेगा, क्योंकि आपने खुद हैंड से अपने हाथ से ये नोट्स बनाए हैं। यहाँ पे देखो करेंट के साथ पूरा स्टैटिक, जितना उससे जुड़े स्टैटिक्स पार्ट हैं वो सारा कुछ इसमें इस मैगजीन्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। आप देख रहे हो क्यों,
आप समझ रहे हो क्यों मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो आप ये मंथली मैगज़ीन का भी यूज़ कर सकते हो, विज़न आईएएस का। तो करेंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर और विजन आईएएस मैगज़ीन, चलिए ये तो जान गया, पक्का हो गया। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वो मिस कर गया तो ये सब चीज़ें आपको बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा, और वो है रेगुलरिटी, या बोलें आप कंटिन्यूटी। आपको रेगुलरिटी रखनी होगी इसमें, क्योंकि आप सोचो, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो कल तो फिर न्यूज़पेपर एक आ जाएगा। आपने अगर 2 दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, परसों फिर आपका तरसों न्यूज़पेपर आ जाएगा। तो आपको तो ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़नी है भैया। पूरा साल आप सिर्फ करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़ोगे ना, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना। तो ये चीज़ें हैं, रेगुलरिटी आपको बहुत ही काम आएगा। शुरू शुरू में थोड़ा आपको ये करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप 1 महीना कम से कम बिताओगे इस चीज़ को करने में, आराम से एकदम बढ़िया से मन लगा के पढ़ने में, आपके पास बिल्कुल टाइम वो रिड्यूस होता चला जाएगा। कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ के अधिक करने में। क्योंकि क्या होता है ना कि आप देखने में लग रहा है कि न्यूज़पेपर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें हमारे काम लायक चीज़ें बहुत ही कम। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो ना, तो बहुत ही कम न्यूज़ आपको मिलेंगे काम बेसिस के, ठीक है। क्योंकि आपको ये किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, उसको तो आपको एनालाइज करना नहीं है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। तो शुरुआत कीजिए, जो प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कर लीजिए, और जो इस बार के मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसकी शुरुआत एकदम बिल्कुल आज से कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर हम मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।